भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति का अवधारा में प्रेम, दया, करुणा तथा मानवता जैसे तत्वों को देखते हुए इस आंदोलन के उद्भव को लेकर विवाद उठा, जो निम्नलिखित है। जॉर्ज गर्शियन, कैनेडी, विल्सन, वेबर तथा कीथ महोदय ने माना कि भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। ये पाश्चात्य जो विद्वान थे, ये भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा तथा उसे हतोत्साहित जाति का आंदोलन माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना। प्रो आबिद हुसैन, प्रो हुमायूं कबीर तथा प्रोफेसर ताराचंद भक्ति आंदोलन पर सूफियों का प्रभाव मानते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब ने के दामोदरन तथा रामविलास शर्मा तथा मुक्ति बोध ने माना कि भक्ति आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों से बंधा हुआ एक आंदोलन था। जॉर्ज गर्शियन ने लिखा है कि नेस्टोरियन मत के ईसाई संत ईसा की आरंभिक सदी में मद्रास के तटों पर आकर बस गए थे तथा ईश्वर की याद में भक्ति और प्रेम परक गीत गाते रहे। इन्हीं का प्रभाव आगे चलकर रामानुज जैसे संतों पर पड़ा और आगे चलकर यही प्रभाव लेकर भक्ति आंदोलन प्रगतिशील हुआ। गर्शियन महोदय ने इस बात पर बल दिया कि हम यहाँ से अपने आप को एक ऐसी साधना के समक्ष पाते हैं जो तत्कालीन साधना पद्धतियों से कहीं अधिक व्यापक है। कोई भी हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, जो बिजली की चमक की तरह तत्कालीन धार्मिक मतों के अंधकार पर अचानक छा गई। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति आंदोलन चलता ही गया। नामवर सिंह ने भक्ति आंदोलन पर चर्चा करते लिखा कि भारतीय पांडित्य धारा लगभग 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द शास्त्रीय लीक को छोड़कर लोकबद्ध होने लगी। भक्ति आंदोलन इसी का परिणाम रहा है। ताराचंद ने माना कि सूफी मत के मानने वाले भारतीय क्षेत्रों में आकर बसे, वो ईश्वर के विरह में भाव विवल होकर हाल की दशा में पहुंच जाते हैं। इन्हीं प्रभाव भक्ति संतों और भक्तों और आचार्यों पर पड़ा। आबिद हुसैन, हुमायूं और कबीर और ताराचंद। पंडित शिव कुमार शर्मा ने लिखा है, भक्ति आंदोलन पर सूफियों और इस्लाम का प्रभाव स्वीकार करने वालों को इस बात की जानकारी नहीं कि भारत में भक्ति और साधना भी एक धारा के रूप में सदैव से बहती आ रही है। इरफान हबीब ने माना कि सल्तनत और मुगल काल में निर्माण कार्यों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े, इससे निम्न वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आया, फलस्वरूप उच्च मानसिक दशा और वैचारिकता गतिशील हुई। भक्ति आंदोलन इसी मानसिक दशा का एक परिणाम रहा है। भक्ति का अवधारा विशेषकर कबीर पर 3 तत्वों का व्यापक प्रभाव पड़ा। वेदांत का ज्ञानवाद, सूफियों का प्रेम, वैष्णवों की अहिंसा पद्धति तथा नाम जप। जो धारा अवतरत रहे उसे पुष्कल कहते हैं। इस प्रकार भक्ति आंदोलन पर सूफियों का, इस्लाम का, ईसाई मानते हैं कि उनके कुछ गुरु मद्रास के तटों पर आकर बस गए, वो जनजीवन यानी लोकगीत गाते रहे, उन्हीं का प्रभाव रामानुज पर पड़ा और धीरे धीरे ये भक्ति आंदोलन एक साकार रूप लेने लगा, जिसमें उसी के साथ भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और वह जनमानस तक पहुंचा। धन्यवाद।